जो हमारी स्मृति में हैं, मानसिक हैं या इंद्रिय हैं, उन छापों को बनाए रखने की, मतलब उनको स्टोर में रखने की और उनको पुनः फिर उत्पन्न करने की, मतलब बाहर की तरफ प्रक्षेपित करने की या बाहर धकेलने की या बाहर निकालने की, उत्पन्न करने की शक्ति है। और हम काफ़ी समय से हम हमेशा कहते हैं, जैसे कि बातों में कहते हैं ये स्मरण शक्ति तेरी बहुत अच्छी है। तो ये बात कल पता लगी, स्मृति भी एक शक्ति है। वैसे तो हम जनरल फ्लो में कहते थे कि स्मृति तुम्हारी स्मृति शक्ति बहुत अच्छी है, मगर शक्ति में स्मरण शक्ति, जैसे काल्पनिक शक्ति को भी कहते थे हम पहले कि तुम्हारी काल्पनिक शक्ति बहुत अच्छी है। तो इस शक्ति के उसमें संदर्भ में स्मृति भी एक शक्ति है। इतनी बात तो समझ में आई है। इसके बाद आपने जो भी पूरा 1 घंटे बोला, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही है और आप हमसे क्या समझना चाह रहे हैं। इतनी बात तो समझ में आ रही है कि ये एक स्टोर हाउस है, एक स्टोर है जहाँ से ये चीज़ बाहर निकल के आती हैं और वहाँ पर जाके इकट्ठी होती हैं। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। और पूरी टॉक मैंने कल दोबारा सुनी थी। इसके बाद मैं जो आप कह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, अपन आज दोबारा प्रयास करेंगे। जी। हाँ जी, शब्द जी। इंद्रिय भैया, इंद्रिय बोध और मानसिक शक्ति माने हम जो इंद्रिय के द्वारा संवेदन प्राप्त करते हैं, इसके अलावे भी कुछ ऐसे शक्तियां हमारे ऊपर काम करती है जिसको तो ना हम इंद्रियों के द्वारा समझ सकते हैं न संवेदनों के द्वारा समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो शक्ति हमारे अंदर कार्य करती है। तो वह और वो तभी हम स्मृति में प्रकट होती है जब उसके सादृश्य से कोई चीज हमारे समक्ष उपस्थित होता है। तो हम स्मृति में केवल इंद्रिय बोध या संवेदन बोध को ही शामिल नहीं कर सकते हैं, हमारा अन्य शक्तियों का भी जो हमारे ऊपर, जिसको हम देख सुन समझ नहीं सकते हैं लेकिन वो कार्यरत रहता है। जैसे मान लीजिए हम झूठ बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं, तो कोई है शक्ति हमारे अंदर आंतरिक जो हमसे वो बुलवा लेता है या करवा लेता है। तो वैसा भी संस्कार हमारे अंदर स्टोर रहता है और जो उस परिस्थिति के आने पर हमको बराबर हमारे समक्ष नहीं रहता है, लेकिन अचानक सदृश्यता पाकर निर्णय लेने में उभर आता है, तो उसको भी हम लोग स्मृति के स्रोत के रूप में ले सकते हैं कि स्मृति में वो आया तो कहाँ से आया। हाँ, वो चित्त है। वो जो आप कह रहे हो वो तो चित्त है। तो जनरली उसके अंदर हमारे जितने भी भय हैं, सबकॉन्शियस में इतनी सारी चीजें हैं, पर हम यहाँ जो बात कर रहे हैं हम इसको डिटेल के अंदर फिर करेंगे। ठीक भैया। ये एक बार, और इस बार आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से कीजिए कि ये पूरा अपने को समझ में आ जाए ये बात। आप इसमें कोई बात? हाँ, अभी तक जो बात हुआ भैया कल, उसमें मैं यही समझ पाया कि इंद्रियों से जो संवेदन प्राप्त करते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ होता है, और वो जब हमारे अंदर आती है तो उसमें विभिन्न तरह की जो मिलावटें होती है उसके कारण वो विकृत हो जाता है। और फिर एक जो हम लोग अलग करने की कोशिश कर रहे थे कि इंद्रिय की शक्ति और वो जो मानसिक शक्ति की बात, तो मानसिक शक्ति में जैसे स्मृति शक्ति हो गई, एकाग्रता की शक्ति हो गई, ये सारी शक्तियों को देख पा रहे थे, लेकिन इसको और क्लियर से समझना होगा, इसका प्रोसेस हाँ, अगर आपके समझ में पास, नहीं आ रहा। अगर ये है ना पृथ्वी पर दिव्य जीवन का आविर्भाव, अगर ये पुस्तक है तो इसका पेज 126 है। ये मैं आपको पढ़ के ये पूरा प्रसंग ही ये पूरा बता देता हूँ। एक्चुअल में देखिए हम ये बात कर रहे हैं, ये आपके पास स्क्रीन मिल गई होगी। इसमें जो अपन ने जहां से शुरू किया वो ये कह रहे हैं, स्मृति मानसिक या इंद्रिय संवेदित छापों को बनाए रखने और पुनः उत्पन्न करने की शक्ति है। जैसे आपका टेप रिकॉर्डर है, स्मृति क्या कर रही है, जो बाहर से आया, अगर कोई आवाज आई टेप रिकॉर्डर ने उसको
रिकॉर्ड कर लिया आपकी कैसेट के ऊपर या जिस भी चीज के ऊपर, और जब जरूरत हुआ तो उसको दोबारा प्ले कर दिया। तो स्मृति की यदि बात करें तो उस टेप रिकॉर्डर की जैसी हो गई जिसके ऊपर कोई संवेदन आया। अब माइक्रोफोन के ऊपर कौन बोलता है, वो तो माइक्रोफोन से ही लेगा, उसके ऊपर जिसने बोल दिया उसकी आवाज वो रिकॉर्ड कर लेगा। पर ये तो एक डायमेंशन की बात हो गई। हमारी जो स्मरण शक्ति है उसके पास कहां कहां से चीजें आती हैं उसको वो रिकॉर्ड कर लेती है। जैसे आपका कैसेट प्लेयर, कैसेट के ऊपर जो बाहर से कोई भी शब्द हुआ, आप बोल रहे हैं पर बाहर से कोई कुत्ते भौंकना शुरू हो गए, जैसे अपनी क्लास के बीच में कई बार बाहर कोई आवाज आई, बाहर से कोई गाड़ी निकली उसने हॉर्न बजाया, वो भी रिकॉर्ड हो गया। तो वैसे ही स्मरण शक्ति अपने आप में यदि सिंपल तरीके से कहें तो एक जैसे रिकॉर्ड यंत्र है जिसके ऊपर जैसे हम कोई चीज देखते हैं और वो रिकॉर्ड के माध्यम, क्या आपके जैसे माइक्रोफोन के माध्यम से वो रिकॉर्ड करता है, उसके पास तो और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। टेप रिकॉर्डर के अंदर यदि वो रिकॉर्ड करेगा कोई भी आवाज जो सर्टेन डेसिबल के अंदर होगी, जो उसके ऊपर इंप्रेशन डालेगी, ये छाप है, ये वाली छाप है। तो वो जो इंप्रेशन डालती है उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है, उससे नीचे की ये वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, वो एक एटमॉस्फेरिक नॉइज के रूप में रहती है। तो हमारे माइक्रोफोन या जिसके माध्यम से हम लेते हैं उनमें एक तो है ये इंद्रिय संवेदना, हमारी जो इंद्रियां हैं। तो पहली बात तो इंद्रियों की अपनी क्रिया किस तरीके की है। माइक्रोफोन खुद का तार अच्छा नहीं है, सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफोन है, कैसा रिकॉर्ड करेगा। वही आप कोई एक चालू सा कोई लेके आ गए, अब उसमें आप रिकॉर्ड करोगे, क्या रिकॉर्ड होगा। आपका टेप रिकॉर्डर बहुत अच्छी क्वालिटी का है पर माइक्रोफोन जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या फिर बीच से तार टूटा हुआ है, या जो पिन जो लगा रहे हो उसके अंदर कहीं कोई कचरा आ रहा है। ये सारे काम उसके साथ हो सकते हैं। पर वो तो चलो एक टेप रिकॉर्डर के अंदर खाली एक माइक्रोफोन है जो एक ही तरीके से लेता है, हमारे तो अलग अलग माइक्रोफोन है। आंख अपने आप में अलग तरीके से लेती है और उसमें भी अलग अलग लेयर्स हैं। कलाकार की आंख अलग तरीके से लेगी, दूसरे की अलग तरीके से लेगी। रेटिना के ऊपर इमेज वैसी की वैसी पड़ रही है पर वो उसका कैसे किस तरीके से लेता है। तो इंद्रिय संवेदनाएं एक चीज, उसमें कितनी सारी चीजें आके मिक्स हो जाती हैं। भाई जैसे आपके माइक्रोफोन के अंदर आप कोई मिक्सर मशीन है जैसे ये स्टूडियो वाले रखते हैं, माइक्रोफोन के साथ ही आपने उसके अंदर कोई इको मशीन भी डाल दी तो आपकी साउंड के साथ इको बन के आना शुरू हो जाएगा। वैसे ही आपने अपनी चीज के साथ कोई और दूसरी चीज मिक्स कर दी तो देखो कैसी डिजिटल आवाज आजकल होने लग गई। तो हमारे अंदर तो कितने कितने ये साथ में और संयंत्र जुड़े रहते हैं जो इसमें अपनी अपनी वाणियां घुसा देते हैं, अपने अपने रंग घुसा देते हैं, और इस तरीके से जो रिकॉर्ड होता है अल्टीमेटली वो जैसा होता है वैसा होता है। ये तो इंद्रिय संवेदनाएं हैं। फिर बाद में मानसिक मानसिक तरीके से हम कैसे कैसे लेते हैं। तो ये यदि आपके पास किताब है तो ये मैं दोबारा पढ़ देता हूं, हमने पहले भी पढ़ा था। ये शिक्षा के दायरे में है, मतलब ये आध्यात्मिकता से, मैं बार बार इसका कह रहा हूं, इसका कोई आध्यात्मिकता से विशेष लेना देना नहीं है, ये तो शिक्षा से संबंधित चीज है। इंद्रियों की शिक्षा के अनेक पहलू हैं जो कि जैसे जैसे सत्ता वर्धित होती जाती है वैसे वैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। निश्चय ही ये शिक्षा कभी बंद नहीं होनी चाहिए। यदि उन्हें उचित रूप से संवर्धित किया जाए तो ज्ञानेंद्रिय अपनी क्रिया में साधारणतया उनसे जैसी आशा की जाती है उससे कहीं अधिक निर्दोषता अथवा सटीकता और शक्ति प्राप्त कर सकती हैं। आप जितनी जो सोचते हैं ज्ञानेंद्रियां, मतलब हमारी इंद्रियां जो हैं, आंखें हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते उससे ज्यादा इसकी क्षमता है। कान हम सोच नहीं सकते उससे ज्यादा इसकी क्षमता है, और उसको और बढ़ाई जा सकती है, कल्टीवेट करी जा सकती है, उसको उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। 6 इंद्रियां होती हैं। तो पहले तो ये मैं ये बता रहा हूं कि आपका माइक्रोफोन किस तरीके का है जिसमें से आप ये लेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड फिर बाद के अंदर एक्टिव और पैसिव दो मेमोरी हैं आपकी, वो बाद की बात है। पहले तो आपका माइक्रोफोन जिससे आप लेते हैं, फिर बाद में टेप रिकॉर्डर जिसके अंदर रिकॉर्ड होता है।
अभी तो जो माइक्रोफोन जिससे आवाज आ रही है वो ही निर्दोषता से काम नहीं कर रहा, और हम सोच रहे हैं कि माइक्रोफोन खाली आवाजें ही, हमारा जो माइक्रोफोन है उसमें तो पता नहीं कितनी कितनी तरीके की चीजें हैं, वो इंद्रियों के माध्यम से ले सकता है, वो और दूसरे माध्यमों से भी ले सकता है। धीरे धीरे आप पाएंगे यदि आप और सूक्ष्म होते जा रहे हैं तो इंद्रियां तो एक बहाना मात्र हैं। एक व्यक्ति की इंद्रियां कुछ देख रही हैं, दूसरे की दूसरी चीज देख रही हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हर व्यक्ति एक अपने ही तरीके के जगत में कैसे रहता? वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो जगत देखता है। माँ जितने भी उदाहरण देती हैं, हम ऐसी जगत में रह के एक वैसा उदाहरण नहीं दे पाते। और माँ ऐसा कोई कोई ये गहरा थोड़ी, भाई जिन लोगों के माँ संपर्क में आई, जिन जिनके वो उदाहरण दे रही है, वो तो व्यक्ति थे। वो व्यक्ति आके उनसे कैसी चर्चा करता है, उनके कैसे अपने कोई चीज बताता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति आया और वो स्पिरिटिज्म के अंदर वो वैज्ञानिक भी था और उसमें उसको इसमें भी इंटरेस्ट था। तो एक सियांसेस की जो मैं बता रहा था पहले, तो एक ऐसा बीइंग आया, उसने उसका कपड़ा फाड़ लिया कॉर्नर से, और वो कपड़ा उसने माँ को दिखाया कि देखो मेरे पास ये है। माँ ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। उस समय ऐसे ही सिंथेटिक तरीके का सा था कि दुनिया में ऐसा कपड़ा था नहीं उस समय। हालांकि इसका आध्यात्मिकता से कोई डीपर चीजों से कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये बार बार मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हम इसमें मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। 6 ज्ञानेंद्रियां होती है जो ज्ञान प्राप्ति में सहायक होती हैं: दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्पर्श, रस और मन। मन को इसके अंदर, क्योंकि एक्चुअल इंद्रिय मन है आपकी, जो वास्तव में हमारी ज्ञानेंद्रिय है वो है मन। क्योंकि अगर आपकी दृष्टि बहुत तेज हो बाज की तरह, और बाज क्या देख लेता है दुनिया का? कान बहुत तेज हैं, कितने पशुओं के कान बहुत ज्यादा तेज होते हैं। घ्राण शक्ति कुत्ते की बहुत तेज है, पर जगत का क्या कर लेगा वो? स्पर्श शक्ति, रस, मतलब ये पशुओं के अंदर, या हमने देखा लोगों के अंदर भी कई मनुष्यों में बड़ी जबरदस्त होती है। इवन मन की शक्तियां बड़ी पावरफुल होती हैं। आप आगे का, पीछे का, अभी इस समय आप बैठ के क्या नाम, मैं आपको कहूंगा एक नाम सोचिए, ऐसा नाम जो आपने 20 साल से ही न सोचा हो, या बचपन में आपकी पहली क्लास में कोई फ्रेंड रहा हो, उसका नाम आप मन में सोचो। आपने मन में सोचा और मैं यहां बैठ के स्क्रीन के इस पार, अब इसमें तो स्थान का, दूरी का ये भी नहीं रहा। मैं बता दूंगा आपके मन में ये वाला नाम आया। अच्छा, ये तो एक शक्ति हो गई। इससे दूसरी बात ये, मैं आपको कह दूं, आप अपने मन को बिल्कुल खाली कर दो। मैं जो नाम आपके मन के अंदर डालूं, आप कोशिश करना उसको नहीं लेने की, फिर भी बार बार आपके मन में वही नाम आना शुरू हो जाएगा। फिर आप कहोगे क्या मन में आया नाम आपके? पहले से ही आपने वो पर्ची पे लिख के रख रखा है कि भी मेरी तो मानो नहीं मानो, अब पर्ची देखो, ये पर्ची रही। ये सारे करतब तो दिखाई ही जा रहे हैं, टीवी पे भी हम देखते हैं। ये सब मन की शक्तियां हैं, इनका आध्यात्मिकता से, इनका किसी भी दूसरी चीज से कोई लेना देना है ही नहीं। ये सब हमारे में लेटेंट फैकल्टीज है। पर आप ये देखते हैं कि इनको काम में लेने वाली चेतना क्या है, या वास्तव में कोई शक्ति होती ही नहीं इनको काम में लेने वाली। मतलब ऐसे व्यक्तियों की जैसी जिस तरीके की दुर्गति होती है, उनको दूसरे ही काम में लेते हैं, वो स्वयं तो इन शक्तियों का कोई उपयोग नहीं कर पाते। और इनमें से अंतिम को छोड़कर बाकी सभी, अंतिम मतलब मन, सभी बाहर की ओर देखती हैं, और भौतिक तंत्रिकाओं और उनकी मूल इंद्री आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ के द्वारा बाहर से विचार सामग्री एकत्रित करती हैं। मतलब जो श्रवण है वो कान के ऊपर डिपेंड करता है, घ्राण है वो नाक के ऊपर डिपेंड करता है, स्पर्श है वो आपकी स्किन के ऊपर, रस है वो जीभ के ऊपर, और आपके आंखों के ऊपर जो ये आपकी दृष्टि है। तो यहां से ये इकट्ठा करती हैं। विचार के सहायक के रूप में इंद्रियों की पूर्णता साधित करना शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक होनी चाहिए। इंद्रियों से जिन 2 चीजों की मांग की जाती है वे है यथार्थता या परिशुद्धता, मतलब एक्यूरेसी। आप एक्यूरेटली देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। यही बात मैं बार बार आपसे पहले तो कर रहा था कि हम और कड़ियां तो बाद की करें। पहले तो ये कि जिस माइक्रोफोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो सही तो आवाज दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर खरखर की आवाज उसके अंदर माइक्रोफोन में ही आ रही है, तो जो रिकॉर्ड होगा वो शुद्ध कैसे रिकॉर्ड हो जाएगा?
और संवेदनशीलता कि माइक्रोफोन तो ठीक है, उसमें कोई बीच में खरखर की आवाज नहीं आ रही। एक माइक्रोफोन आपने इस तरीके का लगा रखा है, इतना सेंसिटिव है कि पूरे रूम में कोई भी बोलता है उसकी भी आपको आवाज सुना देता है। और एक माइक्रोफोन आपने कोई लोकल तरीके का ले रखा है, आपके सामने रखा, जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हो तो भी पूरा सा उसमें नहीं जा रही। तो ये परिशुद्धता और संवेदनशीलता, ये इंद्रियों की बातें चल रही है, हमारी अपनी इंद्रियों की। हमें पहले ये समझ लेना होगा कि इंद्रियों की परिशुद्धता और संवेदनशीलता में क्या व्यवधान आते हैं। यहां से मैंने शुरू किया था कल कि वो व्यवधान कैसे हो सकते हैं। भाई रिकॉर्ड करने का मैकेनिज्म, तार ही बीच में टूटा हुआ, आप कहो रिकॉर्ड अच्छा नहीं हो रहा, रिकॉर्ड करने वाला मैकेनिज्म तो अच्छा हो सकता है आपका, पर तार टूटा हुआ है बीच का, ताकि हम उनका निराकरण करने के सर्वोत्तम उपाय काम में ले सकें। जो लोग पूर्णता साधित करना चाहते हैं उन्हें अपूर्णता के कारण को भी अवश्य ही समझना होगा। और इसलिए मैं इसमें डिटेल में जा रहा हूं, बाकी तो आपकी इंद्रियों में कितना क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे भाई हम ये सारा कर लेंगे, इससे कौन सा हमारी नेत्र ज्योति तेज हो जाने वाली है या कान की शक्ति बहुत ज्यादा तेज हो जाने वाली है कि हमने ये पढ़ लिया तो फिर बाद में डॉक्टर यही वाला चैप्टर सबको देना शुरू कर दें। ये शिक्षा का अंग है। इंद्रियां अपनी परिशुद्धता और संवेदनशीलता के लिए निर्भर करती हैं उन नाड़ियों या तंत्रिकाओं की अबाधित क्रिया पर जो कि इंद्रियों को प्राप्त होने वाली सूचनाओं की वाहिकाएं होती हैं। जो सूचना वो लेके आती, चैनल है ये, मतलब आंखों के ऊपर सही इंप्रेशन पड़ रहा है पर सेंस और मतलब ब्रेन तक नहीं जा रहा, मतलब चैनल है ये। अगर चैनल सही नहीं है, पाइप ठीक नहीं है आपका, तो एक टंकी में पूरा पानी भरा पड़ा है, आप नल भी खोल रहे हो, नल भी ठीक है, बीच के अंदर की पाइप जो है वो ठीक नहीं है, उसमें ब्लॉकेज है। तथा उस मन की उदासीन स्वीकृति पर जो कि ग्रहण करने वाला होता है, दो चीजें हो गई। एक तो मन जो उसको ग्रहण करने वाला है, उसको रिकॉर्ड करने वाला है, प्राप्त करने वाला है, वही उदासीन है। मैं बैठा हूं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, नींद आ रही है मेरे को बड़ी जबरदस्त, और मैं एक ऐसे बगीचे में बैठा हूं, अब बताओ क्या करूंगा मैं उसका। मैं एक ऐसे स्थान पे जाके भी यदि सोया हुआ हूं, मन एक उदासीनता की स्थिति के अंदर है, कितना रिकॉर्ड कर लूंगा। इसीलिए हम जगत का, क्योंकि अवेक नहीं है, कितना रिकॉर्ड कर पाते हैं, क्या इंप्रेशन हो पाता है। अपने आप में ये अंग या इंद्रियां अपना काम बिल्कुल सही करती हैं। यही बात मैं कह रहा था आपसे। अब आप जोड़ते चलो कि चलो अपना डिस्कशन था, क्योंकि आपने सुना ही है वो, आप इस डिस्कशन को इसके साथ जो माँ कह रही है उससे जोड़ते चलिए। नेत्र सही आकार प्रदान करता है, कान सही ध्वनि, जीभ सही स्वाद, त्वचा सही स्पर्श और नाक सही गंध प्रदान करता है। ये तो सही दे रहे हैं आपको, नाक से जो स्मेल आ रही है उसमें थोड़ी कोई दिक्कत हो रही है। इस बात को सरलता से समझा जा सकता है यदि हम एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में आंख की क्रिया का अध्ययन करें। रेटिना या दृष्टि पटल पर एक सही चित्र स्वतः ही बन जाता है। यदि उसका आकलन करने में कोई त्रुटि होती है तो यह उस अंग का नहीं अपितु किसी और चीज का दोष है। मैंने सामने देखा, मेरे को ये शब्द जैसे हैं वैसे नजर आ रहे हैं भाई। अगर मेरी नेत्र ज्योति कमजोर है तो चश्मा लगाया, उसने चेक किया आपका इतने पावर का चश्मा, चश्मा लगाया, मेरे को सामने दिखना शुरू हो गया। तो आंखों के ऊपर जो इंप्रेशन पड़ेगा उस वो तो ठीक है, पर अब इसका जो आकलन करने के अंदर समस्या आती है, इसका मतलब वो दोष आंख का नहीं है, वो तो एक दूसरी चीज का है। वो दोष तो दूसरी बात का है। दो माताएं अपने अपने पुत्र को लड़ता देख रही हैं, अब दोनों का, अब वो देखेंगी गलती किसकी है। दो पार्टियां हैं, उनको एक पार्टी को दूसरे पार्टी ने जो काम किया है वो हमेशा ही ये प्रयास रहेगा कि उसको कैसे गलत सिद्ध करें। बहुत अच्छी आर्थिक नीति है, दूसरा वाला प्रेजुडिस्ड है या नहीं है, चलो तटस्थ तरीके से भी वो ये देखेगा यार इसमें तो ये खामियां हैं, ये गलतियां हैं। तो सारे दिन हम कितनी डिबेट, कितनी बहस ये सारी सुनते ही है ना। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि संसार इतने कोलाहल से भरा है, हम सामंजस्य का कोई एक स्थान, वो सामंजस्य कहाँ है, यहां तो नहीं हो सकता। तब हम इसके आधार पे धीरे धीरे विवेचन शुरू करते हैं। अभी तो हम बिल्कुल स्थूल रूप से कि आंखें ऐसे काम कर रही है, वो जब जाता है तो उसमें मिश्रण कहाँ होता है, पहले तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे।
पहले तो हम बिल्कुल सीधे सीधे कि यहां से आंखों में कोई चीज आई, क्या इसमें कोई गड़बड़ी है क्या? कैमरे का जो लेंस है, अगर लेंस में सामने ही मिट्टी जमी हुई है, अब वो जो उसके ऊपर इंप्रेशन आने वाला है, रिकॉर्ड मैकेनिज्म तो बहुत अच्छा है उसका, कैमरा आपका बहुत अच्छा है, पर उसके ऊपर धूल जम रही है, तो रिकॉर्ड क्या करेगा? आपने क्लिक भी कर दिया तो उसके सामने तो धूल धूल आएगी। तो आपके अंदर से बहुत अच्छी चीज है, पर सामने धूल जमी हुई है, तो आपकी आंखें क्या लेने वाली हैं, कान क्या सुनने वाले हैं? कानों के अंदर सपोज कचरा आया हुआ है, अब वो निकालते ही आपको ध्वनि साफ सुनाई देने शुरू हो गई, तो ये समस्या एक अलग तरीके की है। यह दोष तंत्रिकाओं या नस नाड़ियों के विद्युत प्रवाह के साथ हो सकता है। तो ये दोष इसके साथ हो सकता है कि आपकी नेत्र ज्योति है वो सही नहीं है। तंत्रिकाएं और कुछ नहीं, केवल वाहिकाएं होती है, उनमें अपने आप में अंगों द्वारा दी गई सूचनाओं को फेर बदल करने की शक्ति नहीं होती। ये बहुत बुरी बात हो जाए, आंखों के ऊपर पड़ा और अगर ब्रेन तक वो सही सही नहीं लेके जाए, तो ये तो बहुत बुरी बात हो जाए कि आंखों के ऊपर जो पड़ रहा है ब्रेन तक पहुंचने में कुछ और ही होता जा रहा है, तब तो फिर आप श्योर ही नहीं हो सकते कि कैसे संसार में आप जी रहे हैं। रेटिना के ऊपर पीला रंग पड़ा, ब्रेन तक जाते जाते यदि पिंक होना शुरू हो जाए, तब तो आप इस संसार में कैसे व्यवहार करो, सोचो। आप हाथ लगाओ प्लास्टिक के, ब्रेन तक पहुंची सूचना ये कि लोहा है, और आप लोहा समझ के उसके साथ व्यवहार करो, और लोहे के साथ प्लास्टिक का व्यवहार करो। अब क्या होने वाला है? हमारा जीवन तो सेफ नहीं रहने वाला। इसलिए हमारे जीवन को सही रखने के लिए हमारे को जो ये दिया गया है, एक तंत्र दिया गया है, इसीलिए इसमें आपके विचारों की औरों की हस्तक्षेप की ज्यादा गुंजाइश छोड़ते नहीं है। यदि आपके हार्ट बीट में आपकी वॉलंटरी एक्शन मान लिया जाता, आपको ये मान लिया जाता कि आपके कहे के हिसाब से हार्ट बीट चलेगी, सोचो आप एक दिन भी जिंदा रह पाएंगे क्या? इसलिए ये जो तंत्रिकाएं काम करती हैं वो बिल्कुल सही काम करती हैं। अब व्यवधान किस तरीके का आ सकता है उसकी भी हम बात कर लेंगे, परंतु वाहिका अवरुद्ध हो सकती है। भाई पाइप है, उसमें बीच के अंदर रोध आ सकता है, पर यह हो कि पाइप के अंदर आप इधर से पानी डाल रहे हैं, इधर से शहद निकलना शुरू हो गया, या इधर कोई दूसरे गुणधर्म की चीज निकलनी शुरू हो गई, ये बड़ी चिंता की बात हो सकती है। अवरोध हो गया वो एक बात है, उसका तो समाधान हो सकता है, पर पाइप इस तरीके का हो, कोई नई टेक्नोलॉजी साइंस ऐसी डेवलप कर दे, डालो तो एक चीज, इधर आपने प्रोग्रामिंग कर दी, निकले कोई दूसरी चीज। तो आप देखो आंखों से एक चीज, ब्रेन तक पहुंचे कोई दूसरी चीज, सुनो कान से एक, जिसमें आपको मैं ये बोल रहा हूं ये पहुंच रहा है कुछ और। भाई अभी तो शब्द अगर रिकॉर्ड अपन ने किए, आप सुनते हो, जैसे मैंने वाहिका कहा, तो वाहिका ही सुनेगा आपको। अब ये और ही कुछ बनना शुरू हो जाए, वो तो फिर बाद में सोचो कितनी गंभीर बात हो जाए। परंतु वाहिका अवरुद्ध हो सकती है, और वह अवरोध या तो सूचना की पूर्णता में या फिर उसकी परिशुद्धता में बाधा डाल सकता है। हाँ, हमारे साथ जो हो रहा है, आप कह रहे हैं हमने वापस इसको सुन लिया, तो आपके सेंस ऑर्गन्स में प्रॉब्लम नहीं है, आपके रिकॉर्ड मैकेनिज्म में भी कोई विशेष इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसका क्या करते हैं, अभी हमारी जो इंटेलिजेंस है या उसको जो किस तरीके से क्या बना पाते हो, वो कल्टीवेटेड नहीं है। तो ब्रेन की बात नहीं चल रही है, माइंड के अंदर जो आपकी ये शक्ति होनी चाहिए, जिसको ये सेंस आए, जो हमने पढ़ा जो समझा उसका एक परिप्रेक्ष्य बना पाए, उसके मुद्दे तक पहुंच जाए, उस विचार तक पहुंच पाए, ये एक बहुत बड़ी शक्ति हो गई। अभी आपके कान बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, आपका रिकॉर्ड मैकेनिज्म ठीक है, आपने वापस सुन भी लिया, पर अभी ये समझ नहीं पा रहे कि मुद्दा क्या है। तो ये एक दूसरी फैकल्टी हो गई, पर अभी हम यहां तक पहुंचे नहीं है। यह बाधा उस अंग तक सूचना के पहुंचने में नहीं आती जहां की वह आवश्यक रूप से और स्वतः ही बिल्कुल सही होती है। आंखों पे तो ठीक है, अपितु सूचना के मन तक पहुंचने में आती है। इस बात का केवल अपवाद वह स्थिति है जब एक उपकरण के रूप में स्वयं उस अंग में ही कोई शारीरिक दोष हो। तो मैंने आपको बताया, क्या तो पैदाइशी आप में कोई दोष हो, या वो दोष आपके सूचना पहुंचाने में हो सकता है। तो यदि कोई शारीरिक दोष ही है, वह फिर शिक्षाविद का विषय नहीं, एक चिकित्सक का विषय है। यही बात बार बार मैं कहते आ रहा हूं, पर कोई आप में से रिपीट ही नहीं कर रहा इस बात को, कि यदि आपके उसमें ही सेंस ऑर्गन ही डिफेक्टिव है,
तब तो वो कोई शिक्षा वाले का, कोई ट्रेनर का काम नहीं है, वो तो फिर बाद में एक चिकित्सक का विषय हो गया। पर वो तो एक अपवाद हो गया, उनकी बात हम नहीं कर रहे। यदि ये अवरोध इस तरह का हो जो सूचना को दिमाग तक जरा बहुत भी नहीं पहुंचने देता, तो इसका परिणाम होता है इंद्रियों की अपर्याप्त संवेदनशीलता। तो आपके टॉर्च आंखों पे डाल के देखते हैं, आप बेहोशी की क्रिया में हो तो भी आपके जब डालते हैं तो आंखों का अपना एक रिफ्लेक्स एक्शन है कि आपका रेटिना पे किस तरीके का क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो देखते हैं रेस्पॉन्स आया नहीं आया। तो आपके आंख खोल के आप बेहोशी की स्थिति में हो तो भी उसके ऊपर टॉर्च डाल के देखते हैं कि आंखों ने रिएक्ट किया नहीं किया। और अगर वो नहीं कर रही है तो फिर बाद में वो कहता है भाई ये थोड़ी सी अभी चिंता की स्थिति है, कि अपने आप में वो अंग आप एक्टिवली सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, नींद के अंदर भी आपकी खोल के अगर किया जाएगा, आप कॉन्शियसली रिएक्ट बाद में करेंगे, पहले तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन में है, वो पहले ही प्रतिक्रिया कर जाएगा वो अंग। दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्पर्श, रस के दोष को विभिन्न मात्रा में असंवेदनता को तब सुधारा जा सकता है जब वे शारीरिक चोट के प्रभाव से या स्वयं उस अंग के दोष के कारण ही न हो। आपके शारीरिक कोई चोट आ गई, जैसे गर्दन के ऊपर किसी के जबरदस्त चोट आ जाती है, नीचे का अंग पैरालाइज्ड हो जाता है। अब आपका ब्रेन भले ही काम कर रहा हो, वहां तक वो बेचारे को मिल ही नहीं पा रहा कोई, अब वो क्या करे उसमें। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा समय तक जीवित रह भी नहीं पाते, या फिर हैं तो क्रिपल्ड हैं, दूसरे ही उसके साथ कर रहे हैं जो कर रहे हैं। सो हम ऐसों की बातें नहीं कर रहे, ये दोष तो अपवादिक हैं, ये शिक्षा से संबंधित नहीं है। इनका क्या किया जा सकता है वो तो बाद की बात है। नाड़ी तंत्र के शोधन के द्वारा अवरोधनों को हटाया जा सकता है और संवेदनशीलता को सुधारा जा सकता है। इसका उपचार आसान है, जो कि भिन्न कारणों और उद्देश्यों से यूरोप में अब अधिकाधिक प्रचलित होता जा रहा है, वह श्वास प्रश्वास का नियमन। भाई अभी रामदेव जी भी करवाते हैं, वो कोई प्राणायाम नहीं है, वो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। प्राणायाम तो हमने पढ़ा था, श्री अरविंद का आप देखिए कि प्राणायाम के विषय में वो क्या कह रहे हैं, हम पढ़ के भी गए थे। मैंने आपको हठ योग है, फिर बाद में राजयोग है, इसका भी पढ़ के बताया था श्री अरविंद ने क्या कहा है। यह प्रक्रिया अवश्य ही नाड़ियों की बिल्कुल सही और अबाध क्रिया को पुनः स्थापित कर देती है, और यदि इसे भली भांति और सुविस्तृत या पूर्ण रूप से किया जाए तो यह इंद्रियों की उन्नत क्रिया तक ले जाती है। यौगिक साधना में इस प्रक्रिया को नाड़ी शुद्धि कहते हैं। नाड़ी का पूरा शोधन कर देते हैं, जिससे कि आपके पास जो प्रभाव आ रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके के हों। हालांकि नाड़ी शोधन के अंदर इसके अलावा भी, क्योंकि आपके चित्त के इंप्रेशंस आपकी इंद्रियों के साथ आके मिक्स हो जाते हैं, वो एक अलग व्यवधान है, वो हमने पहले बात करी थी, उसकी अभी भी हम बात करेंगे। पहले तो हम प्योरली फिजिकल स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं कि ये आपके इंद्रिय है, भौतिक आपके सेंस ऑर्गन है, उससे ब्रेन तक पहुंचने में भी व्यवधान है, उस व्यवधान को कैसे ठीक किया जा सकता है। ये सारी बात हम स्मृति के बारे में कर रहे हैं। स्मरण शक्ति तो वो रिकॉर्ड मैकेनिज्म है, पर रिकॉर्ड तक पहुंचने में ही आपके माइक्रोफोन ही ठीक नहीं है, रिकॉर्ड कहां से होगा। रिकॉर्ड करने का यंत्र तो बहुत अच्छा है, पर बीच के अंदर माइक्रोफोन ठीक नहीं है, माइक्रोफोन बहुत अच्छा है तो तार ठीक नहीं है। तो ये सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं। हम पूरे तंत्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वाहिका के अंदर अवरोध इस प्रकार का हो सकता है जो सूचना को बिल्कुल भी थोड़ी बहुत मात्रा में भी नहीं रोकता, परंतु उसे विकृत कर देता है। अब ये एक दूसरी वाली बात आ गई, आपका तार बिल्कुल ठीक है, माइक्रोफोन से लेके मशीन तक का तार ठीक है, पर उसमें विकृति इस तरीके की है कि वो आपकी आवाज के अंदर इको इफेक्ट डाल देगा, या आपकी आवाज का बेस बढ़ा देगा, आपकी जेंट्स की आवाज को लेडीज की जैसी बना देगा, या उसको कोई और दूसरी, तो ये एक अलग तरीके की विकृति हो गई। तो जैसी जाएगी रिकॉर्ड मैकेनिज्म तो वैसी की वैसी रिकॉर्ड कर लेगा। तो रिकॉर्ड में प्रॉब्लम नहीं आ रही, जो बीच में वाहिका है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। माइक्रोफोन बिल्कुल सही आपकी आवाज लेके जा रहा है, रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक कर रहा है, बीच का जो तार है उसमें दिक्कत है। दिक्कत का आजकल तो टेक्नोलॉजी इस तरीके की है, जैसे आपने कोई एक सर्टेन तरीका का इफेक्ट डाल दिया। कैमरे में भी आप फोटो लेते हैं तो कितने तरीके के फिल्टर आते हैं। कैमरे का लेंस ठीक है, रिकॉर्ड करने का मैकेनिज्म ठीक है, जिसकी फोटो ले रहा है वो ठीक है, पर बीच का प्रोग्राम ऐसा है जो उसके अंदर बीच के साथ उसमें कुछ कर रहा है। तो देखिए वो आपके कैसे कैसे चेहरे को विकृत कर सकता है, किसी और चीज का बना सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है।
तो वैसे ही आपकी इंद्रिय ठीक है और ये वाहिका के बीच में सूचना पहुंचने के बीच में ये होता है कि उसको विकृत कर दिया जाता है। इसका सुपरिचित दृष्टांत है भय या संकट का इंद्रिय क्रिया पर प्रभाव। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सांप को रस्सी समझ के ऊपर चला गया, इतना वो आकृष्ट था अपनी पत्नी से, इतना उस विचार में मशगूल था कि सांप को उसको सांप नजर ही नहीं आ रहा। तो भय के कारण, आकर्षण के कारण, क्रोध के कारण, लालसा है, कामना के कारण आप क्या क्या चीज नहीं खा जाते और फिर बाद में कितना पछताते हो। डॉक्टर ने कहा ये चीज खाओगे गड़बड़ हो जाएगा, फिर भी कामना कहती है भाई ठीक है गोली एक ऊपर से और ले लूंगा बीपी की, ये खाए बिना तो नहीं रहा जा सकता। अब शुगर की लेनी है, अब ज्यादा जी के क्या करूंगा, अगर मैं मिठाई खाना बंद कर दूंगा तो जीवन में बचेगा क्या, गोली एक और फालतू ले लूंगा, जीवन तो अच्छे से जी रहा हूं, उनका ये क्राइटेरिया। तो एक दृष्टांत इसका ये है, भय या संकट की जो क्रिया है इंद्रियों के ऊपर, उसका प्रभाव। भौचक हुआ घोड़ा सड़क पर पड़े बोरे को एक खतरनाक प्राणी मान बैठता है, घबराया हुआ व्यक्ति रस्सी को सांप, हिलते हुए पर्दे को एक भूतहा आकृति मान बैठता है। नींद में आप उठ रहे हैं, अचानक कोई ऐसी चीज, आपकी छाया को देख के इतना चिल्ला जाते हैं आप, तो कौन सी क्रिया थी ये? इंद्रियों के ऊपर तो मतलब आपकी आंख पे तो सही चीज पड़ी, या कोई ऐसी फुसफुसाहट अचानक हुई, आप ध्यान इसके ऊपर है, अचानक धीरे से कोई आवाज ऐसी हुई, आप एकदम चौंक जाते हैं, ये क्या हुआ? तो ये थोड़ी कान के ऊपर ऐसा प्रभाव हुआ, आप उस समय केंद्रित नहीं है। तो बीच के अंदर कोई एक ऐसी चीज है, आपकी मानसिक स्थिति है, उसने बीच के अंदर एक ये चीज डाल दी, एक एडिशन कर दिया। वो विकार हो सकता है, वो कोई नई चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर सूचना के अंदर उसने बीच में एक नई चीज ऐड कर दी। तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं की सभी विकृतियों का कारण वाहिका नाड़ियों में प्रभाव डालते किसी प्रकार के भावात्मक व्यवधान में ढूंढा जा सकता है। तो अब इसके अंदर प्रवेश कर गया आपका भावात्मक व्यवधान। ये क्रियाएं पहले तो अपने आप में सही हैं या नहीं है, कि वो अंग सही है या नहीं है, तो एक तो जन्मजाति खराब है तब तो वो एक अलग बात है, पर अगर अंग ठीक है और व्यवधान नाड़ियों के अंदर है तो उसको ठीक किया जा सकता है। पर व्यवधान अब भावात्मक प्रकार का व्यवधान है, तो उसको आप इन तरीकों से नहीं, उसका तो फिर बाद में कल्टीवेशन से। उसके लिए एकमात्र उपचार है शांत होने का अभ्यास, नाड़ियों की नित्य स्थिरता। भाई अभी क्योंकि हमारा माइंड कंटिन्यूअस इतना ज्यादा चलता है, इसलिए इस माध्यम से जो विचार हम देना चाह रहे हैं या हमारे अंदर कोई चीज आनी चाह रही है, वो हम पकड़ ही नहीं पा रहे। यह भी नाड़ी शुद्धि के द्वारा किया जा सकता है, जो कि तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, सभी आंतरिक प्रक्रियाओं को इच्छित शांति या नीरवता प्रदान करता है और मन के शोधन की तैयारी करता है। यदि वाहिका नाड़ियां शांत व साफ हों तो सूचना में एकमात्र संभव, अब ये यहां तक भी ठीक है, आपका सेंस ऑर्गन ठीक है, नाड़ियां ठीक है आपकी, तो सूचना में एकमात्र संभव व्यवधान मन से या मन के द्वारा आता है। अब ये तीसरी चीज ऐड हो गई इसके अंदर। अब मानस अथवा छठी इंद्रिय स्वयं भी नाड़ियों की ही भांति एक वाहिका है। ये भी बार बार मैंने बताया है कि मन जो है अपने आप में एक सेंस ऑर्गन भी है और एक चैनल भी है। सेंस ऑर्गन के रूप में वो काम अपना ठीक करता है, पर एक चैनल के रूप में, चैनल मतलब वो बुद्धि के पास चीज पहुंचाता है। स्वर आप ठीक सुन रहे हो, स्वर आप भी वही राग सुन रहे हो जो मैं बैठ के सुन रहा हूं। भाई एक रेडियो चल रहा है, वो रेडियो 4 जने बैठे हैं कमरे के अंदर, और उस सूचना को अगर बजट पढ़ा जा रहा है और एक कोई बजट के अंदर बड़ा पारंगत व्यक्ति है, कोई आपका फाइनेंस मिनिस्टर है कोई देश का, वो उस बजट को सुन रहा है, वो क्या बना पाएगा उसका? और आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, आपका कान बड़ा तेज है, सारी चीजें हैं, माइंड बहुत शार्प है, पर उससे क्या होने वाला है, कितना का आपकी बुद्धि तक पहुंचा पाओगे? वो तो नहीं पहुंचा पाओगे। ये कल्टीवेशन एक अलग तरीके का हो गया। हालांकि कल्टीवेशन एक है और उसके अंदर जो इसकी विकृतियां हैं वो अलग है। तो यहाँ मन के स्टेज के ऊपर विकृतियां बहुत सारी आ जाती हैं, आपके सबकॉन्शियस फियर्स हैं वो घुस गए, आपके कई धारणाएं हैं, प्रेजुडिसेस हैं, इतनी इतनी सारी चीजें वो यहाँ आके धीरे धीरे इसमें मिक्स होना शुरू हो जाती हैं और बुद्धि के पास ये पहुंचाती हैं।
तो आपका कोई शत्रु आया बैठने के पास लिए आपके पास आ रहा है, ये उदाहरण भी मैंने पहले आपको दिया। 2 सीट आपके पास रखी है तो भी ये अरे यहीं आके बैठना जरूरी थोड़ी है। वही 2 सीट नहीं है आपके पास और मित्र आ रहा है आपका अंतरंग, आप कहोगे स्थान बनाओ फटाफट, बन जाएगा, इसमें क्या बात है। 2 और अंतरंग आपके आएंगे, उनके लिए भी स्थान बन जाएगा। और वही 4 सीट खाली पड़ी है, कोई आपका शत्रु आ रहा है, आप कहोगे यहीं आना जरूरी है, यहाँ स्थान इसको दिख रहा है, वैसे ही हवा पूरी नहीं आ रही। आपकी बुद्धि जो जो आपको कहेगी देखते जाओ। इसमें व्यवधान ऊपर से आ सकता है या नीचे से, मतलब आपके चित्त में से सबकॉन्शियस से आ सकता है, फियर्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, या फिर बाद में हायर चीजें हैं वो इसमें इंटरवीन कर सकती हैं। आप एक काम कर रहे हैं, आपको प्रेरणा आ गई, दिल्ली जा रहे हैं, बीच के अंदर प्रेरणा आ गई, बस के अंदर बैठे बैठे आपने कहा ये काम कर लेते हैं, तो व्यवधान नहीं, इसमें इंटरवेंशन कह सकते हो आप। ये बाहरी सूचना सर्वप्रथम ग्रहण करने वाले अंग पर छायांकित होती है। पहले तो आंख के ऊपर पड़ी, फिर वह तस्वीर तंत्रिका तंत्र के दूसरे छोर पर चित्त अथवा निष्क्रिय स्मृति के अंदर बनती है, फिर वो वहां जाती है। भाई आप कैसे जानो कि ये मेरी माँ है, ये शब्या जी की आवाज है। अगर मेरे अंदर ये निष्क्रिय जो चित्त है, जो स्टोर हाउस है, एक बार सुनी, 2 बार सुनी, अच्छा हाँ ये तो एक लेडी की आवाज है, या ये एक मोर की आवाज है, ये शब्या जी की आवाज है, तो ये चित्त के ऊपर जब वो जाती है, आंखों के ऊपर पड़ी, पर अगर ये चित्त वाली बात अगर आपके नहीं हो तो आपको याद कैसे रहेगा, कभी याद नहीं रहेगा। आंखें ठीक काम करती रहो, क्या करेंगी वो, कुछ नहीं कर पाएंगी। दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्पर्श और रस की सभी छवियां या संस्कार वहीं संचित हो जाते हैं और मनस उनकी सूचना बुद्धि को देता है। मनस एक ज्ञानेंद्रिय भी है और एक वाहिका भी। एक ज्ञानेंद्रिय के रूप में वह दूसरों की भांति स्वतः ही अपनी क्रिया में खड़ा है। यही बात मैं बार बार कह रहा हूं आपको, एक ज्ञानेंद्रिय के रूप में, मतलब आपके इंप्रेशन पड़ा कि एक सामने किताब है, आंखों ने थोड़ी बताया, ये कि आंखों के ऊपर तो इंप्रेशन पड़ा, ये सूचना उन वाहिकाओं के द्वारा गई, मनस के ऊपर गई, मनस के ऊपर ने कह दिया हाँ ये किताब है, क्योंकि शुरू से आपको ऐसा सिखाया गया है कि ये पुस्तक है, पुस्तक में ज्ञान होता है, फिर अब इसके ऊपर वो बनाना शुरू करता है। ये वाली पुस्तक श्री अरविंद की है, ये सावित्री है, सावित्री मैंने पढ़ी थी, उसके साथ मेमोरी जुड़ जाएगी, इसमें इस तरीके का ज्ञान है। या ये पुस्तक तो वो व्यक्ति लेके आया था, अरे वाह वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, अरे इसमें ये खतरा है, और अरे इससे दूर रहो, ओहो ये क्या हुआ। तो अब धीरे धीरे आपके ये सारी चीजें अराइज होना शुरू हो जाएंगी। पर ये आंखों ने नहीं दी ये चीज, उसने तो वहां मनस तक दी, मनस ने बुद्धि तक दी, उसके बीच में उसने अपनी चीज डाल दी। बुद्धि से वापस आने के अंदर अब आपकी चेतना किस तरीके की है, यहाँ चेतना इसमें बीच में आ जाएगी। वो फिर बाद में उसका क्या करना है। इसलिए जगत का एक सन्यासी क्या करता है और एक कामी पुरुष क्या करता है, वो बिल्कुल अलग है। इंद्रियां तो वैसे ही काम करती होंगी, कामी पुरुष को भी किताब किताब जैसी दिख रही है। इनफैक्ट एक बगीचे की डिटेल हो सकता है एक कामी पुरुष को ज्यादा क्लियरली नजर आती हो, अरे ये फूलों से मैं व्यापार कर सकता हूं, और दूसरा वाला बैठा उसको जरूरत ही नहीं है उसकी, वो ध्यान ही नहीं दे रहा, ये एकाग्र कर रहा है। अरे कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है। भूखा व्यक्ति कैसे बारीकी से देखता है कहाँ से भोजन मिल सकता है, जबरदस्त आपको भूख मिल रही हो, लग रही हो, तो आप सब जगह कैसे ढूंढते हैं। तो इंद्रियां तेज होना नहीं होना, वो आपकी भीतर कौन सी चीज किस तरीके से उपयोग करती है, वो फिर बाद में और एक कॉम्प्लेक्सिटी इसमें जुड़ जाएगी। जबकि एक वाहिका के रूप में वह व्यवधान के प्रति खुला है। मनस जो है एक चैनल के रूप में वो ओपन टू एरर है, उसमें एरर आ सकती है, इनफैक्ट आती ही है, जिसका परिणाम होता है अवरोध या विकृति। तो इसलिए अब धीरे धीरे हम इस चीज को समझ रहे हैं। एक ज्ञानेंद्र के रूप में मन बाहर से या अंदर से सीधे ही विचार छवियां प्राप्त करता है। अब हम दूसरी जगह पे आ गए। अब जो है वो मन जो है कैसे छवियां प्राप्त करता है। अब यहां तक तो क्या आप पकड़ पा रहे हैं क्या बात को। अब मन वाली बात आ गई, जो वो सेंटेंस अपना जो है कि मानसिक छापों को बनाए रखना। इंद्रिय संवेदन की तो ये बात हो गई, फिर मानसिक, यहां तक बात पकड़ आ रही है क्या, या आप वापस इसको जोड़ पा रहे हैं रविकांत जी। जी समझ आ रही है। आप कॉम्प्लेक्सिटी समझ पा रहे हैं ना इस पूरे मैकेनिज्म की, कितना ये जटिल है ये प्रक्रिया।
जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ। अब इसके अंदर हमारा, हाँ जी शब्या जी, इसमें कोई बात? क्योंकि अब इसमें मन में प्रवेश कर जाएंगे। मन क्या है, जो हम मानसिक छाप की बात कर रहे थे। शब्या जी, मन का साधन है जो हम सूचना को बुद्धि तक पहुंचाता है। है जी। मन वो साधन है जो समस्त सूचनाओं को बुद्धि तक पहुंचाता है। अगर टेक्निकल टर्म्स में समझने बात में। कर जाए, यदि आप टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं, तो मन अपने आप में वास्तव में इंद्रिय मन है। तो आपकी हाँ, छठी इंद्रिय की बात करी जा रही है, वो मन है। हाँ, और मन अपने आप में इंद्रिय भी है और अपने आप में वाहिका भी है। यही बात हम कर रहे हैं। हाँ, जनरली हम कहते हैं मेरा मन अच्छा नहीं है, मेरा मन खराब है, मेरा मन ये ऐसा है। वो मन मन नहीं है, माइंड प्रॉपर नहीं है। वो तो हमारे वाइटल की बात करते हैं हम जनरली। इसीलिए जनरल और लिटरेचर में जब हम बात करते हैं, श्री अरविंद और माँ के लिटरेचर में जब हम बात करते हैं, यहाँ तो एक एक जो टर्म है वो बड़ी स्पेसिफिक है। इसमें हम घालमेल नहीं कर सकते। अब इसमें आगे चलते हैं। इसमें अब मन वाली बात के ऊपर आते हैं हम। इसमें ये कह रहे हैं एक ज्ञानेंद्र के रूप में जैसे मन। आप बोल, एक मिनट भैया, हाँ, आप बोले मन, तो मन अच्छा नहीं है। मन ये है तो ये तो प्राण का मन के ऊपर प्रभाव मन के ऊपर नहीं, दिखलाता है। ऊपर नहीं, ये प्राण ही है। हम मन बोलते हैं उसको, बाकी प्राण है जो मन प्राण को है। प्रभावित करता है। तो अभी तो मन उसी से प्रभावित है, हमारा प्राण से और शरीर से। हमारा मन फिलहाल तो प्राण की और शरीर की सेवा में है, और प्राण भी निम्न प्राण। इसके अलावा तो और कोई दूसरी डिटेल हमारे पास है ही नहीं। हम जो अंतरात्मा वगैरह की बातें भी करते हैं, उसका हमारे जीवन में कोई विशेष कोई प्रवेश है नहीं। वह हमारे जीवन को बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं करता है। ये तो बातें बातें हैं। अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है कि अपनी क्षुद्रता का हमको पता चल जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा लगता है ये रंगत देना, माँ की शिक्षा, ये वो आध्यात्मिकता, अंदर बाहर, ये बातें सुनने में करने में अच्छी लगती हैं। जिससे कि हमारी जो विभत्सता है उस पर थोड़ा डेकोरेशन हो जाए, वो उतनी गंदी नहीं लगे। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा हम अपने आप को कुछ करें तो वो भ्रमित कर रहे हैं हम अपने आप को। इसमें आपकी नहीं, ये जितने भी हम साधना वादना जितनी भी बातें हैं, ये सब होक्स है एक तरीके से। ये बिल्कुल ये बेईमानी बातें हैं, क्योंकि जीवन में तो एक कदम हमारे उतरा नहीं, उसका कोई एक बूंद कोई काम नहीं करती। थोड़ी सी बीमारी होती वैसे ही भय आना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी जुकाम नहीं हुई उससे पहले तो पता नहीं कैसे कैसे होना शुरू हो जाता है। तो हमारा आधार अभी तो चेंज हुआ ही नहीं। अब बातें तो अच्छी हैं ही। भाई आपको एक डेकोरेशन मिल गया, आप वो वाला कर देते हैं, दूसरे को दूसरा डेकोरेशन मिल गया वो कर देता है। जिसको पैसे प्राप्त हैं, पद प्राप्त है, वो एक डेकोरेशन कर लेता है, देखो मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ। वो चैरिटी भी करता है फिर बाद में, जिससे कि ये लगे कि मैं इतना घटिया नहीं हूँ। तो एक वो उसके ऊपर थोड़ा अच्छा कलरिंग करता है। साधना वाला थोड़ी सी अच्छी और दूसरे तरीके की कलरिंग करता है। यही अगर उसका प्रभाव हो कि अरे वाह देखो मैं इस तरीके का काम कर पाता हूँ, मैंने इतनी सारी पुस्तकें निकाली हैं, मैं इतना सारा ये भी कर पाता हूँ, वो भी कर पाता हूँ, तो उसका एक तरीके का डेकोरेशन। चलें आगे चलें इसमें, या इसमें हाँ अभी तक भैया, कोई बात है, या ये क्या अब तो जोड़ पा रहे हैं क्या अपन, क्या बात कर रहे हैं स्मृति की और इसकी? थोड़ा थोड़ा। ठीक है। ज्ञानेंद्रिय के रूप में मन बाहर से या अंदर से सीधे ही विचार छवियां प्राप्त करता है। अब ये बड़ी विचित्र बात है और विशेष बात है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हम सूचनाएं कम लेते हैं जनरली तो। और जितना ही व्यक्ति विकसित होता जाता है, विकसित व्यक्ति उसको बोलते हैं जो इंद्रियों के ऊपर अपनी बुद्धि वाली चीज को इंप्रेस अपॉन करता है कि ये सारी क्रिया जगदम्बा की है। इसके लिए इसके भी मैंने उदाहरण दिए थे आपको। इसके जैसे मैंने श्री अरविंद के कोटेशन आपको बताया, मैंने सावित्री का आपको बताया, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। संसार आपको जो दे सकता है, अब इंद्रियां आपको कैसे बता देंगी ये बात? आपके अंदर की कोई चीज है जिसने महसूस किया, अब वो जब इंद्रियों के ऊपर ये चीज ट्रांसलेट करेगी उस
तरीके से वो जगत को देखेगी इंद्रियां। अब कैसे देखेंगी वो देखो, आपको एक लाइन ये जो है, या श्री अरविंद की ये बात कि व्हाट दाउ आर्ट विद इन, वो आप जो है दैट दाउ शैल्ट एंजॉय आउटसाइड, नो मशीनरी कैन रेस्क्यू दी फ्रॉम द लॉ ऑफ दाई बीइंग। कोई बाहरी मशीनरी, आप सरकार का कोई तंत्र लिया हो, कुछ भी लिया हो, आप समाज का कोई भी व्यवस्था कर दो, अंदर से आप तकलीफ में हो तो बाहर से खुश कैसे हो जाओगे सरकार चेंज होने से? बाहर अंदर से आपको पीड़ा है, पेट में आपको दर्द है, बाहर कितनी भी अच्छी अच्छी गोष्ठियां चल रही हो, विचार चल रहे हो, माँ की वाणी चल रही हो, तो भी आपके अगर पेट में दर्द है तो आपको यार पेट में दर्द ठीक होता तो और बेटर मैं इसमें कुछ कर पाता, आपको जगत उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इंद्रियों के माध्यम से अगर कोई इंद्रियों पे आधारित है तो वो तो बिल्कुल अभी ब्रूट है, मतलब अभी अनकल्चर्ड है। वास्तव में कल्चर्ड व्यक्ति कौन है? जो इंद्रियों के ऊपर फिर बाद में आरोपित करता है अपनी चीज को। अरे पत्थर के अंदर मूर्ति तो बाद में उकर के आती है, कलाकार उसके अंदर देख लेता है पहले ही, और उस मूर्ति को अपनी जो कल्पना है या जो अंदर उसके जो भी कोई चीज आई उसको उकेरता है वैसी की वैसी उसके ऊपर, अनगढ़ पत्थर के अंदर से निकाल लाता है। तो इंद्रियों को तो नजर नहीं आ रही थी कौन सी चीज को ये चीज प्राप्त हुई, और हूबहू उसने कहा हाँ ये निकल के आ गई, नहीं तो पहले थी नहीं। वही पत्थर का ब्लॉक आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, और अगर मैं सधा हुआ नहीं हूं तो मैं छेनी अगर लेके शुरू भी करूंगा, क्या बनाऊंगा उस पत्थर का सोचो। ये एक अलग बात है, ये ज्यादा विशेष बात है। यहां जो है वो चेतना और वो सारी बातें आप जो कर रहे थे यहां आके जुड़ती हैं, पर शुरू की कड़ी की मैं बात नहीं करूं और वो कोई एक ऐसी कड़ी की बात करना शुरू कर दूं, वो फिर जुड़ती नहीं, वो पूरा क्रम जुड़ता नहीं। ये विचार छवियां अपने आप में पूर्णतः सही होती हैं। जो माइंड प्राप्त करता है, मन मतलब यहां माइंड, मनस, हालांकि इसकी भी अपनी 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 लेयर्स हैं, अब उसमें हम नहीं जा सकते। एक माइंड ऐसा जो आपके वाइटल के साथ संयुक्त है, एक माइंड ऐसा जो फिजिकल माइंड है, एक माइंड आपका जो प्रॉपर माइंड की सीट है, एक माइंड ऐसा जो आपका इंट्यूटिव माइंड है। इंट्यूटिव मतलब इंट्यूशन उसको प्राप्त होती है। तो हमारे जितने भी ग्रंथ है वो बिना इंट्यूशन के है ही नहीं, सारों के अंदर जो है अंतर्भाष सब में जो है परकोलेट कर रहा है, उसके कारण वो आई हैं। ये सारी बातें यथा समय आ जाएंगी, तो आप थोड़ा सा इसका और ये कड़ियां बनाना चिंतन करना शुरू कीजिए, क्योंकि एक सामान्य बात यदि इसकी कड़ियां हम नहीं जोड़ पा रहे, इसके बाद में जो विज्ञान की शक्तियां आएंगी, सोचिए यदि उसका एक थोड़ा सा भी इंप्रेशन हमको आएगा जीवन में, कितनी जबरदस्त एक उछाल आ जाएगा, उत्थान आ जाएगा, इससे कितना जबरदस्त फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए इसको आप बार बार और गहराई में, कितना गहराई में जा सकते हैं उसका प्रयास कीजिए। ये विचार छवियां अपने आप में पूर्णतः सही होती है, परंतु बुद्धि तक इनकी सूचना देने में वे या तो बुद्धि तक बिल्कुल भी पहुंचती ही नहीं है, अथवा उस तक इतनी विकृत होकर पहुंचती हैं कि उस पर एक मिथ्या या अंशतः मिथ्या संस्कार बनाती हैं। अभी एक रिपोर्ट ली, दूसरी ऑपोजिट पार्टी के अंदर है, वो ये कह रहे हैं कि जी मोदी जी तो बिल्कुल देश का सत्यानाश कर रहे हैं, इन्होंने तो सारे संसाधन बेच दिए। और जो बीजेपी के अंदर है या उनके गठबंधन के अंदर है वो ये कह रहे हैं नहीं नहीं इन्होंने तो जो किया है वो देखो देखो, वो जो दलीलें दे रहे हैं दूसरे वाले जिस तरीके की दलीलें दे रहे हैं, हालांकि इनके तो अपने एजेंडा हैं, सपोज दोनों ही, हम ये नहीं कह रहे इसके लिए हैं या इसके अगेंस्ट, हम ये नहीं कह रहे, पर मैं ये कह रहा हूं कि किस तरीके से बुद्धि तक ये सूचना ही नहीं जाती, और बुद्धि तक जो सूचनाएं जाती है और उसके आधार पे हम जो जो दंगे करते हैं, जो जो चीजें करते हैं, वो देखो कैसी करते हैं। भाई एक कोई झगड़ा हो रहा था, कोई लड़ाई हो रही थी, एक ने कहा कौन कौन लड़ाई कर रहा है, कहा जी एक तो ब्राह्मण है दूसरा एक जाट है, ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तो एक जाट सुन रहा था, वो गया वहां जाके, वहां कह रहे अरे हमारे भाई की पिटाई हो रही है, चलो चलो, इकट्ठा करके उसके अंदर लड़ाई के अंदर जाने को हुआ। पास में गया, उसने कहा अरे नहीं ये तो कोई और दूसरी कास्ट का है, कि चलो यार अपने को क्या फर्क पड़ता है। नहीं इतनी देर तो वो ये कह रहा था नहीं अन्याय के खिलाफ हमको लड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब ये कहां से आई? इंद्रियां तो वैसी की वैसी सूचना दे रही थी, वो जैसा वो पहले कपड़े पहने जैसा दिख रहा था, दो जने लड़ रहे थे,
भाई इंद्रियों को तो वही सूचना मिल रही थी, वो नजदीक जाने से भी वही सूचना है, उस सूचना में क्या फर्क पड़ गया? पर बीच के अंदर ये आ गया, अरे ये तेरा जाति भाई नहीं है, तू जो सोच रहा था, फिर धीरे धीरे कहेगा ठीक है यार तुम जो करो सो करो। अभी जैसे ये सारी पार्टियों के बीच में गठबंधन हुआ, इससे पहले वो एक दूसरे को पानी पी के गालियां निकाल रहे थे, अब वो कह रहे नहीं नहीं इनको गालियां मत निकालना कम से कम। अब ये कोई इंद्रियों की बात थोड़ी है इसमें। अरे भाई ये इंद्रियां तो वैसी की वैसी उनकी काम कर रही हैं, अब कौन सी चीज है जो इसके अंदर उनके एक्शंस में ये प्रभाव ला रही हैं? ये व्यवधान कहां से आ रहा है कि अब जो पहले आप जिसको महाभ्रष्ट या चोर या ये जो जो भी आप कहते थे, अब वैसे मत कहना भाई। अब उसके प्रति आप कोई नेगेटिव भी नहीं बोलो तो कम से कम ठीक है, आप पॉजिटिव नहीं बोल पाओ तो कम से कम इतना नेगेटिव मत बोलना। तो आपके माइंड ने कह दिया क्योंकि अब मैं इस पाले में हूं, तो इस तरीके तो रात दिन तो देख रहे हैं हम ये बातें, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं इसका आध्यात्मिकता से कोई संपर्क नहीं है। हाँ, आध्यात्मिकता से संपर्क बनाने के लिए तो हमको और कड़ियां बनानी पड़ेगी इसकी, यूं तो सीधा ही संपर्क है, आध्यात्मिकता के बिना तो कौन सी चीज है। पर हम कोई भी बात हो कि जी बीजेपी ने ये किया तो अब उसमें तुरंत मैं आके कहूँ सब ब्रह्म है, अब ये बात तो यहाँ क्या तो कड़ियां बनाओ इस ब्रह्म को बताने के लिए। ये कड़ियां यदि मैं नहीं बना पा रहा हूं तो वो बात फिर वेल फाउंडेड नहीं है, उसके पांव नहीं है फिर बाद में। यह व्यवधान उस छवि या बिंब को प्रभावित कर सकता है जो आंख, कान, नाक, त्वचा या जीभ से मिली सूचना से संबद्ध होता है, परंतु यहां वह बहुत ही क्षीण रूप में सशक्त होता है। कैसे? अब इसका उदाहरण, दो बच्चों की लड़ाई हो रही है, दोनों माएं किस तरीके से उसको लेंगी, पर अब एक ने दूसरे को छुरा मारा, वो माँ कितना भी कोशिश कर लो उसको डिफेंड ये करेगी, कितना भी वो कोर्ट में कोशिश करेगी, पर एक ये फैक्ट को वो झुटला नहीं सकती कि छुरा तो इसने ही उसके मारा। मन तो कोशिश ये करेगा सारी बात की, परंतु यह बहुत ही क्षीण रूप में सशक्त होता है। अब वो कितनी भी कोर्ट में कोशिश कर ले, ये थोड़ी कह देगी नहीं जी छुरा इसने नहीं मारा, वो कहते ये देखो वीडियो दिखा देते हैं आपको, अजी मारा पर देखो ये पर ये वो सारी दलीलें तो ठीक है, हाँ मारा जी ठीक है, वहां वो नहीं कह पाएगा क्योंकि क्यों, इंद्रियों की सूचना यहाँ ये है। तो उसमें जो व्यवधान जो उसमें बीच वाला आ रहा है वो इतना सशक्त नहीं हो सकता। हाँ, अनकल्चर्ड अनकल्टिवेटेड व्यक्ति है उसके सशक्त हो सकता है, वो हम नहीं समझते इस बात को, किसी ने भी हो ये गलत है बस। इसलिए आप डिबेट में ये देखो, हाँ ठीक है आपकी बातें सारी ठीक हो सकती है पर ना मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि इस पार्टी के खिलाफ तो मेरे को बोलना ही है। इसका मतलब आप अनकल्चर्ड हो, आप अभी प्रॉपर माइंड के स्तर पे नहीं आए। परंतु मन से सीधी आती छवियों पर अपने प्रभाव में यह अत्यंत शक्तिशाली होता है और दोष का मुख्य स्रोत होता है। इसी ने चोरी करी होगी, अरे पर ये तो था ही नहीं, ये जयपुर था, ओहो। पर यदि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, आपको ऐसी कोई सूचना नहीं है, निश्चित यही चोर है, तो आप हमेशा ही जीवन भर ये ऐसी कई चीजों की गांठ बांध के बैठे रहेंगे। और यदि वो कोई काउंटर उसको करने के लिए प्रमाण न हो तो आप उसके आधार पर सोचो जीवन में कैसी कैसी चीजें करते हैं, सारों का प्रमाण थोड़ी है कि हम तो मान बैठते हैं कितनी कितनी चीजें। मन मुख्यतः सीधी विचार छवियां लेता है, परंतु वह आकार की, ध्वनि की, वस्तुतः उन सभी चीजों की भी छवियां ग्रहण करता है जिनके लिए वह प्रायः ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर रहना पसंद करता है। ऐसी छवियां वो ले सकता है, इनफैक्ट ऐसी लेते हैं आप डायरेक्टली, आपकी छवियां सारी बंद हैं, सपना ले ही रहे हो, विचार आ ही रहे हैं, आप बैठे हैं मन के अंदर कितने कितने उबाल आते ही रहते हैं, कितनी छवियां आप प्राप्त करते हैं जगत का, ऐसा जगत हो जाएगा। मतलब एक जो मांगने वाला व्यक्ति है, भिखारी है, उसके भी कैसी कैसी छवियां आती होंगी, ओहो अपन भी एक बग्गी के अंदर बैठेंगे, ये यात्रा करेंगे, कौन रोक रहा है उसको ये छवियां ग्रहण करने से? ये मानसिक छवियां या कल्पना करने से कौन रोक रहा है उसको? हमने कल्पना की तो ये बात करी थी सीधे सीधे कि वो छवियां और कितनी जबरदस्त हैं, ये विजुअलाइजेशंस कितने पोटेंट हैं, कितने शक्तिशाली हैं, ये तो हम बात करके गए हैं। मन का तो कार्य है ये। मन की इस संवेदनशीलता के पूर्ण विकास को हमारी योगिक साधना में सूक्ष्म दृष्टि कहते हैं। यहां बैठे हो, दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है वो देख सकते हो, भौतिक स्तर का देख सकते हो, सूक्ष्म स्तर का देख सकते हो।
आप मेरे पास आए, आपके कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने सूक्ष्म दृष्टि से देख लिया कि कल आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, या आपके रोग है, आप दवाइयां ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं भी आपके रोग का कारण ये है, और ऐसा कारण जो आप खुद ने भी, आपके रूम में एक पर्टिकुलर ऐसी कोई फोटो लग रही है। कहाँ लग रही है? वो तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो तो हमारे दादाजी के समय की लग रही है वो फोटो। ऐसा करो कि वो फोटो को चुपचाप उतार के अखबार में लपेट के गंगा जी के अंदर बहा दो। आपको तो इसका मेरे इस रोग से क्या संबंध है? अब बताओ, इसमें क्या तो आपका आयुर्वेद कर लेगा, कौन सा वेद क्या क्या कर लेगा इसके अंदर? सूक्ष्म दृष्टि का इसके अंदर प्रवेश है, उसने देख लिया आपके साथ ये वाली समस्या है, तो उसका तो प्रभाव क्षेत्र है या कार्य क्षेत्र है, वो तो जबरदस्त हो गया। आपको अगर समस्या उस चीज से थी, आपके कमरे में इस कोण के अंदर ये चीज रखी हुई है, वो हटाओ वहां से, वो वाली चीज हटाती आपको ये, अरे ये माँ की इतनी सेंसिटिविटी थी बीइंग की। अब इंद्रियों ने थोड़ी देखा था, माँ कहीं जाने वाली थी, उस व्यक्ति ने फटफट फटफट सारे की सफाई करी, सारा कचरा जो है एक कबाड़ के रूप में एक जगह इकट्ठा कर दिया, भर दिया एक के अंदर। माँ गई और कहीं जाने की बजाय सीधे उस कमरे के अंदर जहां वो था, वो व्यक्ति तो सन्न रह गया। अरे जो चीज छिपाने के लिए सारे घर का कबाड़ है वो लाके एक जगह मैंने इकट्ठा किया, उसको बंद किया। माँ यहाँ कैसे पहुंच गई? तो उनसे पूछा बड़ी विनम्रता से, माँ ये कैसे? पूरे को इतना मेहनत करके हमने सारी सफाई करी। करे ये चिल्ला रहे थे, इन्होंने कहा हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अब ये संवेदना किसको प्राप्त हुई है? आपकी जो पांचों इंद्रियों की या मन की भी बात करी गई, उनको तो प्राप्त नहीं हुई है। ये कौन से को प्राप्त हुई? ओरोविल के अंदर एक पेड़ के अंदर कोई कुल्हाड़ी हो लगाया, या पेड़ के अंदर जनरली लोग ऐसी ही है कि मेरे को मिल जाएगी तो ठोके आया उसके अंदर। माँ ने उसको कहा, रे जाओ, वो पेड़ आया था मेरे पास, वो कह रहा है उसके अंदर, वहां उसको निकाल के आओ तुरंत। अब ये क्या बात हुई है? ये भी इंद्रियां ही हैं भाई। जैसे श्री अरविंद चर्चा कर रहे हैं कि अतिमानस की अपनी इंद्रियां होंगी, लाइफ डिवाइन के अंदर भी आएगा कि आपके जो सबलिमिनल है, जो मतलब सरफेस कॉन्शियसनेस के नीचे है, उसकी अपनी इंद्रियां किस तरीके की होती हैं। अभी तो भौतिक इंद्रियों की हम बात नहीं समझ पा रहे, इसकी कार्य प्रणाली को नहीं समझ पा रहे। जो जो डीपर होगी उसको कैसे समझेंगे? तो आप अभी से इसको और गहराई से समझना शुरू कीजिए, उसके विचार बनाइए, तब जाके हम प्रिपेयर्ड होंगे थोड़ा कि और दूसरी चीज हम समझ पाए। टेलीपैथी अथवा दूर संवेदन, अतीन्द्रिय दृष्टि, अतीन्द्रिय श्रवण, पूर्वाभास, पर विचार पठन, चरित्र पठन तथा अन्य बहुत सी आधुनिक खोजें मन की पूरा कालीन शक्तियां हैं, जिन्हें अविकसित ही छोड़ दिया गया है, और वे सब मनस की शक्तियां हैं। बस ये सेंटेंस मैं कर देता हूं। टेलीपैथी, दूर से आप देख पा रहे, रेड इंडियंस के अंदर थी, कई मील दूर से भी वो कान लगा के सुन लेंगे कि हाँ ये घोड़ा आ रहा है या कौन आ रहा है, एक मनुष्य है या कौन है। अभी वो 3 मील दूर है, दूर से देख लेगा। कुछ में ये क्षमता है, शाम को आपने ये भोजन किया, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके पेट के अंदर वो उनको पता है इस चीज का, वो देख लेंगे, वो कह देंगे ये चीज गड़बड़ कर रही है तेरे को। मशीन से आपकी जांच हो रही है, वो बैठ के वहां हीलिंग वाला बंदा है, वो ये बता देगा, अरे ये इसको हार्ट की दवाई दे रहे हैं, हार्ट में तो इसकी दिक्कत ही नहीं है, इसके समस्या तो इस वाले पार्ट में है। जबकि आप उसको मशीन से उसकी जांच करके, और डॉक्टर कह रहा है, और फिर बाद में बड़ी मुश्किल से जाके कह रहा है, यार एक्चुअल में समस्या यहाँ नहीं है। अरे तो तूने तो 6 महीने इसको हार्ट की दवाई दे दी। ये अगर आप में और ये क्षमता है, सब में है, ये कल्टीवेटेड नहीं है। अतीन्द्रिय दृष्टि, जो इंद्रिय दृष्टि है उससे दूर की दृष्टि। अतीन्द्रिय श्रवण, सुन पाते हो आप श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, माँ क्या कह रही है, और उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, उसका पूर्वाभास कि ये चीज हो रही है तो देश में ये चीजें होने वाली हैं भाई। कैसे कर लेते हो? पर विचार पठन, ये तो देखो, व्यापार अगर अच्छा करना है आपको या कोई संस्था अच्छी चलानी है, तो एक सर्टेन लेवल पे आप कि दूसरों के विचार का पठन बिना उसके कहे आपको हाव भाव से ही पता चल जाता है। हाँ, पर कुछ ऐसे केसेज हैं, ये डेवलप्ड नहीं है, थोड़ी बहुत तो हो जाती है, पर जो व्यक्ति स्वयं ही उसके प्रति सचेतन नहीं हो, आपके मन में आपके दादाजी के प्रति बड़ी आसक्ति है,
वो आपके रोग का कारण है। आप कह रहे मैं तो इस विषय में सचेतन ही नहीं था। आप बार बार सोचते हैं अपने उस विषय के बारे में। आप साइंस में फेल हुए थे क्या? हाँ, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। आपके जीवन में ऐसी घटना घटी थी? हाँ घटी थी, बचपन में घटी थी, अकेला था मैंने तो ये बात किसी को बताई ही नहीं। तो ये पर विचार पठन ये भी हो सकता है कि ये वाली चीज है। चरित्र पठन, देखिए आध्यात्मिकता में आप हैं तो ये काफी आपको एक सेंसिटिव, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग तरीका है जानने का, चेतना के स्तर के ऊपर उसके स्पंदन किस तरीके के, उस माध्यम से आप काफी कुछ जान जाते हैं। इतना तो जान ही जाते हैं कि मेरे को इससे दूरी मेंटेन करनी है या मैं इससे मित्रता कर सकता हूं, नजदीक जा सकता हूं। अन्य बहुत सी आधुनिक खोजें मन की पुराकालीन शक्तियां हैं आजकल, और बहुत सारी जो कई नाम इन्होंने दे रखे हैं, वो पहले की शक्तियां हैं जिन्हें अविकसित ही छोड़ दिया गया है, और वे सब मनस की शक्तियां हैं। अब ये सारी माइंड की हैं, और ये शक्तियां भी रिकॉर्ड मैकेनिज्म, अगर ये शक्तियां हैं तो ये रिकॉर्ड मैकेनिज्म पे भी काम करती हैं, वो रिकॉर्ड भी होती हैं अगर ये शक्तियां हैं। ये हम आगे फिर बाद में कल और इससे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसको वंस फॉर ऑल मैं चाहता हूं कि इसमें हमको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। यहां तक अब कोई बात है या यहां तक बात समझ आ रही है? हाँ जी रविकांत जी, कल हम यहां से लेंगे, पर यहां तक की कड़ियां तो बिल्कुल सही समझ में आ रही है क्या? ये हमारा बीइंग कैसे क्या क्या कैसे काम कर रहा है? जी हाँ, समझ में आ रही है। काफी चीजें जो है इंटरफेक्ट में सैकड़ों चीजें हैं जो कि लिखी हुई हैं इसमें सब। ये सब हमें सही सूचना स्मृति को जो है आपका सारा फोकस ये है कि हम सही सूचना या सही स्मृति किस तरह से हम अडॉप्ट करें, कैसे हमें मिल सकती है। नहीं मेन चीज सकती नहीं, मैं तो खाली ये इम्प्रेस अपॉन करना चाह रहा हूं कि हमारा तंत्र इस तरीके से काम करता है। जी कोई जी टेक्नीशियन गया तो वो पहले ये देखेगा कि आपकी मशीन में प्रॉब्लम है या वायर में प्रॉब्लम है, या जैसे आपने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग सेटअप है मेरे पास और वो सही नहीं काम कर रहा, आपने कोई टेक्नीशियन बुलाया, उसको आपसे कोई कोई प्रेम का या घृणा का ऐसा कोई संबंध नहीं है, पर वो आके कैसे देखना शुरू करेगा, पहले तो कहेगा ठीक है सिस्टम चालू करो, माइक के ऊपर टक 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 करके कहेगा चेक 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 ऐसे करेगा। अगर वो वहां तक आवाज नहीं जा रही तो कहेगा फिर तो माइक चेंज करके देखो। माइक अब नया कि यहाँ तो सही काम कर रहा था, इसमें तार में लगाया करने लग गया, इसका मतलब तो माइक की प्रॉब्लम है। पर माइक लगाया अभी भी नहीं चल रहा तो उसने कहा तार चेंज कर दो। अगर तार बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो कहेगा मशीन चेंज कर दो या जो भी है। तो इस तरीके से हम अपने पूरे तंत्र को समझ रहे हैं कि कहाँ किस तरीके से ये काम करता है, एक टेक्नीशियन की तरह हम समझ रहे हैं इसको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इससे क्या है कि आपके वास्तव में एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देगी, और आप ये देख रहे हैं कि मैं इसको बार बार कितनी बार रिपीट कर चुका हूं, पर मजे की बात ये है कि ये इसमें इसी तरीके से हमारे साथ जीवन में हो रहा है रविकांत जी। हमने जी बार बार कितनी चीजें सुन ली हैं, कितनी क्या हो रही हैं, और फिर भी वो अभी तक जड़ नहीं जमा पा रही, मतलब वो प्रॉपर हम समझ नहीं पा रहे। तो अभी ये हमारा प्रयास सुबह का ये है कि अब ऐसा नहीं हो। किसी को सुनने वाले को तो ये अच्छा नहीं लगेगा, यार बार बार ये इतना रिपीट क्यों कर रहे हैं, पर मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसी को क्या लगता है या क्या नहीं लगता है। पर कम से कम एक बार हम ये एस्टेब्लिश कर दें कि कोई भी इसको सुने तो एटलीस्ट कम से कम ये पूरी चीज पूरी कड़ियां तो समझ में आए। ये अपना प्रयास है कि जीवन ऐसा नहीं रहना होनी चाहिए। चाहिए। हाँ जी विवेक, कोई बात इसके अंदर? समझ में आ रही है भैया, कड़ी अब जोड़ पा रहे हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। इसी यहीं से आगे आपके पास सबके पास ये पुस्तक है तो आप इसका और गहराई से अध्ययन कीजिए। कल हम यहीं से पकड़ेंगे। जय श्री मां। बस ठीक है।